Hello, students of class 6th. Today we are going to start chapter 9 of English book, volume 2. Chapter 9th name is The Red Flower. The Red Flower एक स्टोरी है, जंगल स्टोरी है, जो कि मोगली की स्टोरी है. मोगली एक ह्यूमन किड है जो कि जंगल में एनिमल्स के साथ में पला बड़ा है. Let's begin with it. Do you know that animals also adopt human children and make them a part of their family just as human do? क्या आपको पता है कि सच में एनिमल्स भी कभी कभी ह्यूमन चिल्ड्रन यानी इंसान के बच्चों को अपनी फैमिली का पार्ट बनाकर उन्हें पालते हैं. ऐसे चिल्ड्रन जो एनिमल वे ऑफ लाइफ की तरह जीते हैं और वो अपने हाथ पैरों को ऐसे हाथ पैरों के साथ ऐसे चलते हैं जैसे एनिमल्स चलते हैं और एनिमल लैंग्वेज सीखते हैं, ऐसे चिल्ड्रंस को फेरल चिल्ड्रन या वाइल्ड चिल्ड्रन कहा जाता है. तो फेरल चिल्ड्रन के पास ह्यूमन केयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और उनको ह्यूमन लैंग्वेज या ह्यूमंस की तरह बिहेव करना नहीं आता है. ऐसी कुछ रियल स्टोरीज़ हैं. फर्स्ट है दिना सनीचर. दिना सनीचर एक वुल्व्स के केव में से बाहर निकाला गया जब वो 6 साल का था. हंटर्स ने उसको एक बॉय को वुल्फ के साथ में केव में जाते हुए देखा और वो बॉय भी 4 पैरों पर अपने 2 हाथ और 2 पैरों को 4 पैर जैसे यूज़ कर कर भेड़ियों के पीछे जा रहा था और उनको वहाँ से बचाया. कमला और अमला 2 सिस्टर्स थी जो कि 1920 में पाई गई थी. एक 8 साल की थी और एक 18 मंथ्स की ही थी और वो दोनों भी मिंदापुर बंगाल जंगल के पास में पाई गई थी. द एंगेड स्कॉट बॉय वो भी एंडस पैरों में पाया गया. उसको गोट्स ने पाला था 8 सालों तक और वो उनका गोट्स का मिल्क और फ्रूट्स और बेरीज खाकर ही 8 साल तक बड़ा हुआ था. सो दिस आर रियल स्टोरीज़. तो मोगली की जो स्टोरी है वो भी एक रियल स्टोरी ही मानी जाती है. Reading and comprehension part. Let's read. A young boy named Mowgli becomes the member of a Seoni wolf pack. भेड़ियों का एक पैक मतलब भेड़ियों का ग्रुप है सियोनी वुल्फ पैक. उनका नाम है, ग्रुप का नाम सियोनी. तो उसका मेंबर बन जाता है मोगली. शेर खान एक क्रूएल टाइगर है, एक बुरा टाइगर है जो कि मोगली को और वुल्फ पैक के लीडर अकेला को मारना चाहता है. मोगली रियलाइजेस दैट ही नीड्स टू रीजॉइन द मैन पैक और मोगली को रियलाइज़ होता है कि उसे इंसानों के बीच में रहना सीखना होगा. रीड द स्टोरी ऑफ मोगली एंड द रेड फ्लावर अडॉप्टेड फ्रॉम द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग. अब हम मोगली की स्टोरी पढ़ेंगे और रेड फ्लावर क्या है ये पढ़ेंगे. और ये स्टोरी जंगल बुक में से निकाली गई है और जंगल बुक लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने. Students, before reading the chapter, we will first understand the word meanings of this chapter. फेबलर मतलब लैकिंग स्ट्रेंथ मतलब कमज़ोर पड़ने वाला. स्क्रैप्स मतलब कि बचा हुआ खाना अगर किसी का बच जाता है तो उस अनईटन फूड के छोटे छोटे टुकड़े. कंटेंट मतलब हैप्पी और सेटिस्फाइड मतलब खुश. ब्रिसल का मतलब है कि जब हमारे फर जो हेयर्स होते हैं वो दूर मतलब कि जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो उसको ब्रिसल बोलते हैं. नोशन मतलब होता है आइडिया. सडनली मतलब होता है बैड टेम्पर्ड मतलब गुस्से में. मिस्ट मतलब होता है थिन फॉग नियर द ग्राउंड के पास में छोटा धुआं. टेंडिंग मतलब होता है लुकिंग आफ्टर मतलब ध्यान रखना. फ्लैटर्ड मतलब होता है प्रेज्ड मतलब तारीफ़ करना. प्राइम मतलब होता है कि सक्सेस का टाइम, किसी की ग्रेट जीत का टाइम. वेयरली मतलब होता है इन अ वेरी टायर्ड मैनर मतलब थका हुआ होना. क्रैकल्ड मतलब शार्प साउंड ऑफ स्नैपिंग नॉइसेस आवाज़ें करना. वर्ल्ड मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेट करना. कवरिंग मतलब कि डर के मारे पीछे हटना. स्ट्रोड मतलब वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स बड़े बड़े स्टेप्स लेकर चलना. विम्पर्ड मतलब क्राई वीकली मतलब कि कमज़ोरी से चिल्लाना. विंड मतलब कि हाई अनप्लेजेंट साउंड निकालना. अगनोनी मतलब एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन. अबाउट द ऑथर, जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक एक स्टोरी लिखी है. वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और इंग्लिश जर्नलिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं. उनका बर्थ 30 दिसंबर 1865 में बॉम्बे में हुआ था और वो इंग्लैंड के फर्स्ट नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए उसके विनर रहे थे.
द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन इंडिया. उनकी लाइफ के अर्ली ईयर्स उन्होंने इंडिया में स्पेंड किए थे. एंड द कंट्री फेल्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम. और इस कंट्री की उनके ऊपर बहुत लास्टिंग इम्प्रेशन पड़ी थी. किपलिंग के जो वर्क थे फिक्शन के उसमें इंक्लूडेड हैं द जंगल बुक, किम और मैनी शॉर्ट स्टोरीज. उन्होंने उस टाइम पर ये लिखी थी जब इंग्लैंड वॉज रूलिंग ओवर कॉलोनियल एम्पायर. इंग्लैंड जो था वो कॉलोनियल एम्पायर पर रूल कर रहा था. एंड हिज वर्क रिफ्लेक्टेड दैट पीरियड. ही डाइड इन 1936 और उनकी डेथ हुई थी 1936 में. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर. शेर खान वॉज always crossing Akela's path in the jungle. For as Akela grew older and feebler, Sher Khan became great friends with the younger wolves of the pack, who followed him for scraps, a thing Akela would never have allowed if he had dared to push his authority. But now Akela was growing old. Sher Khan would flatter the younger wolves and wondered that such fine hunters were content to be led by a dying wolf or a man's cub, and the young wolves would growl and bristle. शेर खान हमेशा अकेला के पाथ में जंगल में अकेला के रास्ते में आता था और अकेला बूढ़ा और कमज़ोर होता जा रहा था. शेर खान सबसे ज़्यादा अच्छा फ्रेंड बन गया था उनके झुंड के सियोनी वुल्फ पैक के झुंड के यंगर वुल्फ्स के साथ. मतलब कि जो नए वुल्फ्स आ रहे थे उनके साथ में वो फ्रेंड बन गया था. और वो वुल्फ्स उसको फॉलो करते थे, उसके पीछे पीछे जाते थे स्क्रैप्स के लिए. मतलब उसके खाने का अगर कोई टुकड़ा बच के मिल जाए तो वो वुल्फ्स वो टुकड़े खा लेते थे. और ये थिंग अकेला कभी भी अलाउ नहीं करता. अगर उस अपनी ऑथोरिटी वो जताता तो उसको अलाउ नहीं करना था. लेकिन अब अकेला बूढ़ा हो रहा था तो वो अपनी मन की मर्ज़ी नहीं चला सकता था. और शेर खान यंगर वुल्फ्स को फ्लैटर करके उनके बारे में तारीफ़ें करके वंडर करता था कि वो लोग खुश कैसे हैं, सेटिस्फाइड कैसे हैं. जो वो एक सिर्फ डाइंग वुल्फ और मैन कब उनके लीडर हैं तो वो कैसे खुश हैं अपने पैक में. और यंग वुल्फ्स जो हैं वो उनके आगे डरते हैं, अकेला के आगे और मैंस कप के आगे. मैंस कप मतलब इंसान का बच्चा. बगीरा हु हैड आइज एंड ईयर्स एवरीवेयर. बगीरा एक ब्लैक कलर का शेर है. तो वो उनकी आइज़ और ईयर्स हर जगह रहते हैं और वो सब कुछ हर किसी के बारे में जानता है. और वंस और ट्वाइस उन्होंने मोगली को कहा भी है कि शेर खान उसे किसी दिन मार देगा. मोगली उसकी बातों पर हंसता था और कहता था कि मेरे पास मेरा पैक है. पैक मतलब झुंड. और मेरे पास तुम और बालू भी हो. तो मोगली के फ्रेंड्स कौन कौन थे? उनका झुंड बगीरा और बालू. Why would I be afraid? मैं क्यों डरूं? It was very one warm day that a new notion come to Bagheera, born of something that he had heard. Little brother, how often have I told you that Sher Khan is your enemy? एक दिन फिर से कुछ आइडिया बगीरा को आया और जो उन्होंने पहले कुछ सुना था उसी के बारे में सोचकर उन्होंने वह फिर से मोगली से कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि शेर खान तुम्हारा दुश्मन है. Many times, said Mowgli. What of it? Sher Khan is all loud talk like Mao the peacock. उन्होंने बोला बहुत टाइम्स आपने मुझे कहा है, लेकिन शेर खान सिर्फ लाउड टॉक करता है. मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है जैसे कि माओ द पिकॉक. जैसे पिकॉक बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ निकालता है वैसे वो भी लाउडली आवाज़ निकालता है. बालू knows it, I know it, the pack knows it, and even the deer know. Tabaki has told you too. और फिर मोगली ने क्या कहा कि सबको पता है, बालू को, मुझे, पूरे झुंड को और डियर को और तबाकी को भी पता है. तो तबाकी एक सियार है, वो भी उनका फ्रेंड है. तबाकी came to me with some rude talk that I was a man's cub, but I caught Tabaki by the tail and swung him twice against the palm tree to teach him better manners. तबाकी मेरे पास रूड टॉक करने आया था कि मैं एक इंसान का बच्चा हूँ, लेकिन मैंने तबाकी को उसकी पूंछ से पकड़ा और मैंने उसे 2 बार घुमाकर पाम ट्री की तरफ फेंक दिया ताकि वो अच्छे मैनर सीख जाए. That was foolishness. Open those eyes, little brother. Sher Khan dare not kill you in the jungle. But remember, Akela is very old, and soon the day will become when he cannot kill his buck. Then he will be leader no more. Many of his wolves that looked after you are old, and the young wolves believe, as Sher Khan has told them, that a man's cub has no place with the pack.
और फिर से बगीरा ने मोगली को समझाया कि ये फुलिशनेस है, ये तुम मूर्ख बन रहे हो, अपनी आंखों को खोलो लिटिल ब्रदर। शेर खान तुम्हें जंगल में नहीं मार सकता, लेकिन मेरी बात याद रखो कि अकेला बूढ़ा हो चुका है और जल्द ही वो दिन भी आएगा जब वो अपने शिकार को मार नहीं पाएगा, और जिस दिन उसने अपने शिकार को मिस कर दिया तब वो लीडर नहीं रहेगा। बहुत सारे वुल्व्स जो तुम्हारा ध्यान रखते हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और जो यंग वुल्व्स हैं वो मानते हैं जो उन्हें शेर खान ने सिखाया है कि तुम इंसान के बच्चे हो और इंसान के बच्चे इनके झुंड में नहीं रह सकते। I was born in the jungle and obeyed the lord of the jungle. Surely they are my brothers, said Mowgli. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि मोगली ने बोला कि मैं जंगल में ही पैदा हुआ हूँ, मैं जंगल के सारे रूल्स भी मानता हूँ, तो श्योरली वो सभी मेरे भाई बहन ही हुए। बगीरा सेड लिटिल ब्रदर फील अंडर माई जॉ, और फिर उन्होंने बोला लिटिल ब्रदर मेरे जबड़े के नीचे हाथ लगाओ। Mowgli put up his strong and brown hand just under Bagheera's silky chin. He came upon her little bald spot. No one in the jungle knows that I, Bagheera, carry that mark, the mark of the collar. I was born among men in the cages of King's palace at Udaipur. It was because of this that I paid price for you at the council when you were little. Yes, I too was born among men, and I had never seen the jungle. Till one night I felt I was no man's plaything, and I broke the lock and one blow of my paw and came away. And because I had learned the ways of men, I was feared in the jungle more than Sher Khan. मतलब मोगली ने जब अपना हाथ लगाया तो उन्होंने देखा कि बगीरा की सिल्की चिन के नीचे एक लिटिल बेल्ट स्पॉट है, मतलब एक बेल्ट टाइप का कुछ है। उन्होंने बोला कि बगीरा ने बताया कि जंगल में इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि मेरे गले पर ये मार्क है, ये एक कॉलर मार्क है। मैं इंसानी लोगों के बीच में पैदा हुआ हूँ, किंग्स के पैलेस में उदयपुर में, मैं उनके केजेस में पैदा हुआ हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए काउंसिल में प्राइज़ लगाई है। मैं इंसानी तौर तरीके जानता हूँ, जब तुम छोटे थे तब मैंने पे करके तुम्हें बचाया है, मतलब तुम्हारे लिए कोई कीमत चुकाई है। यस, आई टू वॉज बॉर्न अमंग मैन, मैं भी इंसानों के बीच में ही हूँ, और मैंने कभी जंगल नहीं देखा था। जब उन्हें ऐसा लगा कि मैं इंसानों की खेलने की चीज़ नहीं हूँ तब मैंने लॉक को तोड़ा और मैं वहाँ से दूर आ गया। क्योंकि मैंने इंसानी तौर तरीके भी सीखे हैं, इसलिए शेर खान से भी ज़्यादा सब कोई मुझसे ज़्यादा डरते हैं। यस, सेड मोगली, ऑल द जंगल फेयर्स यू बगीरा, ऑल एक्सेप्ट मी। मोगली बोलता है कि हाँ, पूरा जंगल तुमसे डरता है एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर। ओ यू आर अ मैंस कप, सेड द ब्लैक पैंथर वेरी टेंडरली, एंड जस्ट द वे आई रिटर्न टू माई जंगल यू मस्ट गो बैक अमंगस्ट मैन, यू मे बी किल्ड बाय शेर खान हेयर। और फिर से बगीरा ने समझाया कि तुम इंसान के बच्चे हो, और जिस तरीके से मैं अपने जंगल में लौट आया उसी तरीके से तुम्हें भी इंसानों के बीच में वापस जाना चाहिए, वरना शेर खान तुम्हें मार देगा। बट वाई शुड एनी वन वॉन्ट टू किल मी, सेड मोगली। मोगली कहता है कि कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। लुक एट मी, सेड बगीरा, एंड मोगली लुक एट हिम स्टेडीली बिटवीन द आईज। द बिग पैंथर turned his head away in half a minute. That is why he said, even I can't look into your eyes, and I was born among men. I love you, little brother. The others, they hate you because their eyes cannot meet yours, because you are wise and you are a man. I don't know this thing, said Mowgli sullenly. मोगली पूछता है कि कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। बगीरा बोलता है कि मेरी आंखों में देखो। मोगली उसे घूर कर देखता है, और जो ब्लैक पैंथर है वो अपने हेड हटा लेता है आधे ही मिनट में। वो बोलता है कि सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारी नज़रों में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं लोगों के बीच में ही पैदा हुआ हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचा रहा, लेकिन दूसरे वे तुम्हें नफ़रत करते हैं। जब उनकी नज़रें तुम्हारी नज़रों से नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि तुम वाइस हो, तुम एक इंसान हो। इतने में ही मोगली बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं जानता। वो गुस्सा हो जाता है। आई फेल्ट इट इन माई हार्ट दैट व्हेन अकेला मिसेस हिज नेक्स्ट किल दैट द पैक विल टर्न अगेंस्ट हिम एंड अगेंस्ट यू, सेड बगीरा। गो डाउन क्विकली टू द मैन्स हट्स इन द वैली एंड टेक सम ऑफ द रेड फ्लावर विच दे ग्रू हियर, सो दैट व्हेन द टाइम कम्स यू मे हैव अ स्ट्रॉन्गर फ्रेंड देन मी और बालू।
तब यहाँ पे बगीरा ने उसे समझाया कि मुझे मेरे दिल में लग रहा है कि जब भी अकेला अपनी नेक्स्ट किल मतलब अपने नेक्स्ट शिकार को मिस कर देगा तो पूरा झुंड उसके अगेंस्ट हो जाएगा और तुम्हारे भी अगेंस्ट हो जाएगा। तुम इंसानों की बस्ती में जाओ नीचे की तरफ और रेड फ्लावर कुछ अपने साथ ले आओ और तुम यहाँ पर जो कि वो वहाँ पर उगाते हैं और उसे यहाँ पर ले आओ, ताकि जब टाइम आए तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्गर फ्रेंड हो मेरे और बालू के सिवा। बाय रेड फ्लावर Bagheera means fire. No creature in the jungle will call fire by its proper name. Every beast lives in the deadly fear of it. और रेड फ्लावर का मतलब है फायर। फायर मतलब होता है स्टूडेंट्स आग। जंगल में कोई भी ऐसा एनिमल नहीं था जो कि फायर को उसके रियल नेम से बोलता था। रेड फ्लावर बोला करते थे उसे और जंगल के सभी क्रिएचर्स रेड फ्लावर से डरते थे। द रेड फ्लावर सेड मोगली, आई विल गेट सम। रेड फ्लावर ठीक है, मैं ले आता हूँ। रिमेंबर दैट इट ग्रोज इन अ लिटिल पॉट्स, गेट वन स्विफ्टली एंड कीप इट विथ यू फॉर टाइम ऑफ नीड। और यहाँ पर बगीरा उसे समझाता है कि याद रखना कि वो छोटे छोटे पॉट्स में उगती है और उसे तुम्हें धीरे से हल्के से उठाकर लेना है और नीट अपनी ज़रूरत के टाइम पर उसे तुम्हें अपने पास रखना है। When he reached the village, he pressed his face close to a window and saw a man feed the fire with black lumps. In the morning, he saw the man's child pick up a pot and fill it with lumps of red hot charcoal and go out. जब वो विलेज में पहुंचा, गांव में पहुंचा, तो उसने अपना फेस एक विंडो में झांक कर देखा कि एक मैन आग जला रहा था ब्लैक कोयले से। मॉर्निंग में उसने मैन के चाइल्ड को पॉट को उठाते हुए देखा और उसको फिर से फिल करते हुए देखा रेड हॉट चारकोल के साथ, और वो इंसान बाहर चला गया। मोगली ने उस पॉट को अपने साथ में लिया और वापस वो जंगल में खो गया। वाइल द बॉय होल्ड विथ फेयर, और जो दूसरा इंसान था, इंसान का बच्चा था, वो डर गया। When on his way he dropped wings and dried bark on the red stuff. Halfway up the hill, he met Bagheera, who told him that Akela had missed his kill and they would have killed him last night, but they were looking for Mowgli also. जब वो अपने रास्ते में था, उसने कुछ ट्विंक्स रास्ते में गिरा दी थी और ड्राइड बाग पे गिरा दी थी ऑन द रेड स्टफ। हाफ वे में ही उसने वो बगीरा से मिला जिसने अकेला बताया कि अकेला अपनी लास्ट एक किल मिस कर चुका है और पूरा झुंड अब उसके खिलाफ है, लेकिन उन्होंने उसको कल नहीं मारा क्योंकि वो तुम्हें भी ढूंढ रहे थे। आई एम रेडी, सी मोगली हेल्ड अप द फायर स्टॉप। मोगली ने फायर पॉट को उठाया और दिखाया कि आई एम रेडी, सी। गुड, आई यू अफ्रेड? बगीरा ने पूछा, क्या तुम डरे हुए हो? No, I remember now. Before I was a wolf, I lay beside the red flower and it was warm and pleasant. और फिर उसने बताया कि नहीं, मुझे याद है, पहले मैं एक भेड़िया था लेकिन मैं रेड फ्लावर के पास में ही था और ये बहुत वार्म है और प्लेजेंट है। All the day, Mowgli sat in the cave, tending his fire pot and ripping dry branches into it. In the evening, Tabaki came to tell him that he was wanted at the council rock. He laughed till Tabaki ran away. पूरे दिन मोगली अपनी केव में ही था और वो अपने फायर पॉट का ही ध्यान रख रहा था और उसके अंदर ड्राई ब्रांचेस डाल रहा था। इवनिंग में जब तबाकी आया और उसने बोला कि काउंसिल रॉक पर उसे बुलाया जा रहा है। काउंसिल रॉक मतलब कि जहाँ पर सारे जंगल की मीटिंग होती थी। तब मोगली हंसने लगा जब तक तबाकी वहाँ से भाग न गया। अकेला lay by the side of his rock and Sher Khan walked to and fro with his followers fluttered him. Bagheera lay close to Mowgli and the fire pot was between Mowgli's knees. When they were all gathered together, Sher Khan began to speak, a thing he would never have dared to do when Akela was in his prime. अकेला रॉक के साइड में ही था और शेर खान आगे पीछे घूम रहा था और उनके फॉलोअर्स उनकी तारीफ़ कर रहे थे। बगीरा मोगली के ही पास में बैठा हुआ था और फायर पॉट मोगली की नीज़ के बीच में था। जब वो सब साथ में मिले तो शेर खान ने बोलना स्टार्ट किया, कुछ ऐसी चीज़ जो कभी वो डेयर भी नहीं करता था जब अकेला उसकी जीत में था, लेकिन आज शेर खान की जीत थी, इसलिए शेर खान ने बोलना स्टार्ट किया। Mowgli sprang to his feet. Free people, he cried. Does Shere Khan lead the pack? What has a tiger to do with our leadership? मोगली ने अपनी फीट को हटाते हुए कहा कि फ्री पीपल, क्या शेर खान हमारे झुंड को चलाता है तो एक टाइगर हमारी लीडरशिप के साथ में क्या कर रहा है? There was years of silence. Man's cub, let him speak. He has kept our law.
और वहाँ पर सभी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि तुम चुप रहो इंसानी बच्चे, उसे बोलने दो, उन्होंने हमारा लॉ चलाया है, वही हमारा लॉ चलाते हैं. बट द सीनियर्स ऑफ द पैक थंडर्ड, लेट द डेल्ट वुल्फ स्पीक. When a leader of the pack has missed his kill, he is called the dead wolf as long as he lives. और सीनियर्स जो थे पैक के, वो बोल रहे थे कि डेड वुल्फ को बोलने दिया जाए. जब भी किसी पैक का लीडर, झुंड का लीडर अपनी शिकार को मिस कर देता है, वो उसे डेड वुल्फ घोषित कर देते हैं जब तक वो ज़िंदा रहता है. अकेला रेज्ड हिज ओल्ड हेड वेरीली एंड सेड. अकेला ने अपना हेड जो था, मतलब कि बूढ़ा हेड जो था, वो रेज किया और उन्होंने वेरीली मतलब बहुत टायर्ड मैनर में बोला, फॉर मैनी ईयर्स आई हैव लेड यू एंड नाउ आई हैव मिस्ड माई किल. यू ट्रिक्ड मी, यू ब्रॉट मी अ यंग टायरलेस बक फॉर मी एंड टू चेज. अकेला ने बोला कि बहुत सालों से मैं आपका लीडर हूँ और आज मैंने अपनी किल को मिस कर दिया है. आप लोगों ने मुझे ट्रिक किया है, आप लोगों ने मेरे लिए एक ऐसा शिकार ढूंढा मेरे लिए जिसका मैं पीछा करूं, लेकिन वो बहुत यंग है और वो जल्दी से भाग जाता है एंड वो टायरलेस है, मतलब थकता नहीं है. देन शेर खान रोड, व्हाट डू वी हैव टू डू विद दिस ओल्ड फूल, ही इज़ डूम्ड टू डाई. It is the man's cub who has lived too long. He was my meat from the first. Give him to me. और शेर खान रोर करता है कि इस ओल्ड फील्ड के साथ क्या कर लेना चाहिए, उसे तो मरने देना चाहिए. ये इंसान का बच्चा ही है जो जिसकी वजह से ये रह रहा है. वो मेरा मीट था स्टार्टिंग से ही, वो मेरा खाने की चीज़ थी स्टार्टिंग से ही, उसे मुझे दे दिया जाए. अकेला लिफ्टेड हिज हेड अगेन एंड सेड, ही इज़ वन ऑफ अस, ही हैज़ ब्रोकन नो वर्ड ऑफ द लॉ ऑफ द जंगल. अकेला ने अपना हेड फिर से खड़ा किया और बोला कि वो हमारे बीच का ही एक हिस्सा है, उसने जंगल का कोई भी नियम नहीं तोड़ा है. ऑल्सो आई पेड फॉर हिम विद अ बुल व्हेन ही वॉज एक्सेप्टेड एंड आई विल फाइट फॉर माई ऑनर, सेड बगीरा. बगीरा ने जब मोगली को एक्सेप्ट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी, तब एक बुल की कीमत चुकाई थी, मतलब कि एक बुल ला कर दिया था शेर खान को ताकि वो उसे खा ले और एज अ पेमेंट उसे ले ले ताकि मोगली को रखा जाए. और उन्होंने बोला कि एज माई ऑनर मुझे मैं उसके लिए हक के लिए लड़ूंगा. ही इज़ अ मैन स्नैल्ड द पैक. पूरे पैक में आवाज़ आने लगी कि वो एक इंसान का बच्चा है. Mowgli stood upright, the fire pot in his hands. Listen, you, he cried. I have brought the red flower which you fear. Mowgli खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में फायर पॉट रहता है और वो सभी से कहता है कि तुम सब सुनो, मेरे पास रेड फ्लावर है जिससे तुम सब डरते हो. He flung the fire pot on the ground and some of the red coals flared up. All the council drew back in terror before the leaping flames. और उसने फायर प्लेट को ग्राउंड पे फैला दिया और फायर पॉट के ग्राउंड पे फैलते ही कोल्स की जो आग थी वो फ्लैड अप होने लगी, मतलब आग लगने लगी. पूरी काउंसिल डर के मारे पीछे हटने लग गई आग की लपेटों से डर कर. Mowgli thrust a dead branch into the fire till the twigs lit and crackled, and he whirled it above his head among the cowering wolves. और मोगली ने उन कवरिंग मतलब पीछे हटते हुए वुल्स भेड़ियों के बीच में एक डेड ब्रांच को उस आग में डाल दिया. जब तक वो जलती तब तक उस पर वर्ल किया. वर्ल करना मतलब कि रोटेटिंग वेरी फास्ट, बहुत फास्ट उसको रोटेट करना ताकि थोड़ी हवा से और आग बढ़ जाए. गुड, सेड मोगली, staring round loudly. He kicked the fire with his foot and the sparks flew up. He strode forward to where Sher Khan sat blinking the flames. Up dog, Mowgli cried. Good, Mowgli ने कहा और वो राउंड को धीरे से स्टेयर करने लगा. उसने फायर को अपनी फुट से किक किया और स्पार्क्स उसके ऊपर आ गए. फिर वो आगे बढ़ा एक स्ट्रोक के साथ और शेर खान की तरफ एक स्ट्रोक करते हुए वो आगे बढ़ा. शेर खान की आइज़ जो थी वो फ्लेम्स में देखकर ब्लिंक हो रही थी. मोगली ने चिल्लाया, अप डॉग अप, व्हेन अ मैन स्पीक्स और आई विल सेट दैट कोट अ प्लीज. उन्होंने बोला पीछे हटो वरना मैं ये तुम्हारी मुंह में डाल दूंगा. Sher Khan's ears lay flat back on his head and he shut his eyes for the blazing branch was very fair. और वो ब्रांच उनके इतनी पास में थी तो शेर खान ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो डर चुका था. The cattle killer said he would kill me because he had not killed me when I was a cub. Stir a whisker and I will ram the red flower down your throat.
तो यहाँ पर मोगली ने बोला कि ये कैटल किलर मतलब जानवरों को मारने वाला ये कैटल किलर मुझे मार देगा क्योंकि उसने मुझे पहले नहीं मारा। और उसने बोला कि 1 मिनट रुको, मैं ये रेड फ्लावर पूरा तुम्हारे थ्रोट में डाल देता हूँ, मतलब कि वो आग। He beat Sher Khan over the head with the branch and tiger whimpered and went in an agony of fear। और उसने वो जो लकड़ी जलाई थी उसको टाइगर के ऊपर मारा, शेर खान के ऊपर मारा उसके हेड पे। और टाइगर ने विम्पर किया मतलब चिल्लाया और हाई अनप्लेजेंट साउंड निकाल कर डर के मेंटल पेन के डर से उसने वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करी। गो नाउ, बट रिमेंबर अकेला इज़ नॉट फ्री टू लिव एज ही प्लीजेस। यू विल नॉट किल हिम बिकॉज दैट इज़ नॉट माई विल। गो। और यहाँ पर मोगली ने शेर खान को डराया कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर याद रखना कि अकेला फ्री नहीं है और वो अपनी खुशी से यहाँ पर जी रहा है। तुम उसे नहीं मारोगे क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है, यहाँ से चले जाओ। द फायर वॉज बर्निंग फ्यूरियसली एट द एंड ऑफ द ब्रांच and Mowgli struck right and left round the circle, and the wolves ran howling with the sparks burning their fur. Then Mowgli started to feel sad, and tears ran down on his face. I do not wish to leave the jungle. You are no longer a wolf cub. You must seek your own kind, said Bagheera. Then Mowgli bid farewell to the father and mother wolf. Do not forget me. Tell them in the jungle never to forget me. The dawn was beginning to break when Mowgli went down the hillside alone to meet those mysterious things. They are called men. और फायर फ्यूरियसली बर्न कर रही थी और मोगली ने सर्कल के राउंड चक्कर लगाए और सारे वुल्व्स उससे डर के वहाँ से जाने के लिए भाग पड़े। और फिर मोगली को सैड फील होना स्टार्ट हो गया और उसके फेस पे से टीयर्स आने लग गए। वो जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहता। और फिर बगीरा ने कहा कि तुम अब वुल्फ कब नहीं हो, तुम्हें अपने जैसा ही कोई ढूंढ लेना चाहिए। तब मोगली ने अपने मदर और फादर वुल्फ को बाय बोला। उन्होंने बोला कि आप मुझे मत भूलना, सबसे कहना, जंगल से कहना कि वो भी मुझे ना भूलें। और सुबह होते ही मोगली हिल साइड की तरफ अकेला चल पड़ा और वो मैन इंसानों की दुनिया में चला गया। सो दिस वॉज योर चैप्टर स्टूडेंट्स। राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी।